जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। ये 25 नंबर प्रैक्टिस सेट पर हम लोग आज पहुंच चुके हैं। 24 प्रैक्टिस सेट इसके पहले हो चुका है। दोस्तों आप जानते हैं कि हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 20 प्रश्न मिलते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। और इन 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न बना पाते हैं, लास्ट में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे भारत माता की जय और अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे वीडियो को और पूरा देखेंगे तो विश्वास करिए आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा और बेहतरीन जानकारी ही मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था, लेकिन अब वह 1800 रुपये कमाता है। व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? पहले व्यक्ति का वेतन क्या था दोस्तों? 1200 रुपये था। अब कितना हो गया? 1800 रुपये हो गया। कितने की वृद्धि हो गई? अनुपात यहाँ से निकाल दीजिए। अनुपात निकालेंगे, 6 से काटेंगे इसको, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। पहले वेतन क्या था? 2 अनुपात। अब कितना हो गया? 3 अनुपात। कितनी की वृद्धि हो गई? 1 अनुपात का। किस पर? प्रारंभिक वाले पर, यानी 2 पर। यानी 1/2 गुणे 100 क्या हो जाएगा यहाँ से? 50%। तो 50% की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 2 आपके सामने दिया गया है। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन एक के बगल एक करके रखे हुए हैं। परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? एक 5 सेंटीमीटर भुजा का घन है दोस्तों। उस घन को कुछ इस प्रकार से ऐसे एक के बाद एक ऐसे करके रखे गए हैं। तो जब आप ऐसे रखेंगे तो यह बन जाएगा एक घनाभ। इसकी लंबाई बढ़ जाएगी लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बदलेगी। लंबाई क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर इसका, 5 सेंटीमीटर इसका, 5 सेंटीमीटर इसका, कुल लंबाई इसकी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यानी लंबाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर लंबाई होगा दोस्तों 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई क्या होगा इसका? 5 रहेगा। चौड़ाई दोस्तों 5 रहेगा। ठीक है, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौड़ाई इसका 5 ही सेंटीमीटर रहेगा और ऊंचाई भी इसका 5 ही सेंटीमीटर होगा। सिर्फ और सिर्फ लंबाई बदलेगी। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है फार्मूला। आपको यहीं पर मान रखने हैं। 2L मतलब 15 गुणे B का मतलब 5 प्लस B यहाँ पर 5 हो जाएगा, ऊंचाई भी यहाँ पर 5 हो जाएगी, प्लस ऊंचाई 5 है, लंबाई क्या है? 15 है। इसी को हल कर दीजिए दोस्तों। क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये 15 पचे 75, 5 पचे 25 और 15 पचे 75। 75 75 150 और प्लस 125 हो जाएगा। 150 प्लस 25 यानी 175। 2 गुना 175, बस 2 5 10, 2 7 14, 1 15, हासिल का 1, 2 1 कम 2 1 3, यानी कितना हो जाएगा? 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। 350 सेंटीमीटर इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है। देखिए कहा गया है कि अखिल, साहिल और अमित किसी कार्य को 64 दिन में कर सकते हैं, जबकि अखिल साहिल समान कार्य को 80 दिनों में कर सकते हैं। तो अमित उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? देखिए एक अखिल है, साहिल है और अमित है। ये तीनों लोग एक काम को जब करते हैं तो 64 दिन का समय लेते हैं। लेकिन एक बात और बोला गया है कि अखिल और साहिल समान कार्य को 80 दिन में कर सकते हैं। कौन है दोस्त? एक अखिल है और कौन है? तो साहिल है।
इस सामान्य कार्य को 80 दिन में कर सकते हैं। तो आप टोटल कार्य निकाल लीजिए। टोटल कार्य क्या होगा, इन दोनों का लघुत्तम। क्या होगा लघुत्तम, देखिए 64 यहाँ पर हो जाएगा, 64। 80 में क्या है, 16 पंजे 80, 64 में 16 है, 5 की कमी है, 5 से यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है, ये इसका हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। इसमें भाग देंगे जब आप दोस्तों, तो यहाँ 5 बार में जाएगा। ठीक है, और 16 पंजे 80 यहाँ पर 4 बार में जाएगा। ठीक है, 4 बार में जाएगा। कितना टोटल कार्य है, 64 गुणे 5, 64 गुणे 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 छक 30, 2 32, यानी 320 काम है। तीनों लोग मिलकर काम करते हैं, कौन कौन, अखिल, साहिल और अमित। उनकी क्षमता कितना है, 5। और अखिल और साहिल की क्षमता क्या है, 4 है। तो अमित की क्षमता क्या हो जाएगी, अमित की क्षमता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। भाई अगर तीनों की क्षमता 5 है, अखिल, साहिल और अमित का 5 है, इसमें से अखिल और साहिल की क्षमता मिलाकर 4 है, तो इसका मतलब अमित की क्षमता कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। तो 1 की क्षमता से काम करेगा 320 काम, तो 320 दिन समय लगेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, 320 दिन। इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दे दिया गया है। आपसे पूछा गया है कि कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है, यह आपको बताने हैं। आप पहले ही ऑप्शन को चेक कर लीजिए, देखिएगा 9 से काटिए, 9 साते 63, 7 बार में जाएगा। 8 साते 8 9 72, 8 9 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 72, 8 9 72, बीच में क्या है, प्लस है, और फिर प्लस यहाँ से 13, और यहाँ से 7 माइनस का 13। ठीक है, 7 माइनस का 13, देखिएगा यहाँ से 7 प्लस यहाँ 7 माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ से देखिए 13 और 72 जोड़िए, कितना होगा, 3 2 5 और 7 1 8, 85 होना चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहा है, 88 है। इसका मतलब ये गलत है, यही क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर मोहन और सोहन एक ही समय पर बिंदु P और Q से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। मोहन और सोहन की गति क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे 10 मिनट बाद मिलते हैं तो P और Q के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, यह आपसे पूछा गया है। देखिए एक बिंदु यहाँ पर P है, और एक बिंदु यहाँ पर क्या है, Q है। यहाँ से मोहन दौड़ना शुरू करता है, और यहाँ से सोहन, मोहन दौड़ता है इधर और सोहन दौड़ता है इधर। दोनों विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। मोहन की गति क्या है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, सोहन की क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 मिनट बाद वे मिलते हैं। दोस्तों जब दोनों की गति अगर विपरीत दिशा में है तो गति जुट जाती है। तो ये विपरीत दिशा में है, मोहन और सोहन दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, इसका मतलब गति क्या है, विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में है तो गति जुटेगी, तो क्या हो जाएगा, 24 प्लस 18 करिए, क्या होगा यहाँ से, 8 4 12, 2 1 3 1 4, 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हैं 10 मिनट तक। 10 मिनट को आप घंटा बदलेंगे, 60 से भाग कर देंगे। आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी, स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड गुना टाइम यहाँ पर कर दिया गया। स्पीड क्या है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम क्या है, 10 मिनट। मिनट को घंटा में बदलेंगे, 60 से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ 6 से काटेंगे, 6 7 42, 7 बार में कैंसिल। तो ये जगह 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर की दूरी है पी और क्यू के बीच की। इसका नंबर, इसका जो सही विकल्प है जो, वह चौथा विकल्प सही है, 7 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए जब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत जब चलते हैं तो चाल जुटता है, और जब दोनों वस्तुएं एक ही ओर चलेंगी समान दिशा में तो चाल घटता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पर 6।
प्रश्न नंबर 6 आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है दोस्तों। आइए सभी लोग एक बार इसको पढ़िए, एक बार सभी प्यारे साथी पढ़ेंगे आराम से और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या सवाल कहना चाह रहा है। देखिए, क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। नए घन का सबसे लंबा विकर्ण क्या होगा? देखिए दोस्त, जब कोई चीज़ पिघलाकर कोई नया चीज़ बनाई जाती है तो उसका आयतन कांस्टेंट होता है, आयतन नहीं बदलता है। तो यहाँ पर आपको आयतन क्या करने हैं? बराबर करने हैं। घन का आयतन क्या होता है? ए का क्यूब, ठीक है, ए का क्यूब। इसमें 3 घन है तो A1 का क्यूब कर दीजिए, प्लस A2 का क्यूब करिए, प्लस A3 का क्यूब कर दीजिए। तीनों घनों का क्यूब जो है दोस्तों एक बड़े घन में बदल दिया गया है। इन तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बना दिया गया है। तो बड़े घन का जो आयतन होगा इन तीनों घनों के आयतन के योगफल के बराबर होगा। तो हम कैपिटल ए क्यूब इसका मान लेते हैं आयतन बड़े घन का। अब देखिए ये क्या है? साइड है, भुजा है। कितनी है? पहला जो घन है उसकी भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर की है। तो 8 का क्यूब करिए, 512 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है भाई। ए क्या है यहाँ पर? ये जो ए है दोस्तों यह साइड है, भुजा है, भुजा का क्यूब, ठीक। तो भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर, 8 का क्यूब करेंगे 512 हो जाएगा। यानी 512 प्लस यहाँ पर एक है, एक का क्यूब करेंगे तो एक होगा, प्लस 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब करेंगे 216 हो जाएगा। ये किसके बराबर है? कैपिटल ए के क्यूब के बराबर है। इसको जोड़ेंगे जब आप तो 6 1 7 2 9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 1 2 5 2 7, 729 बराबर एक क्यूब। तो ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए का मान दोस्तों हो जाएगा 9। ए का मान दोस्तों 9 हो जाएगा। पूछा गया है जो बड़ा सबसे बड़ा जो इसमें लंबा विकर्ण है वो क्या होगा? तो इसका आप विकर्ण निकाल दीजिए। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? √3 ए कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए का मतलब क्या? 9। तो हम कह सकते हैं 9√3। 9√3 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। किस विकल्प में दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है और ये इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या इस सवाल में कोई आपको दिक्कत परेशानी है? क्या बताइए, आपको कोई दिक्कत है दोस्तों? आगे चला जाए, बताइए। सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे क्या इस सवाल में कोई दिक्कत है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से यहाँ दिया गया है। सामंथा को स्थान X से स्थान Y तक 75 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करने में 3 घंटे लगते हैं। वह स्थान Y से Z तक 30% बढ़ी हुई गति से यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है। संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। औसत गति बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। 75 मील की दूरी तय किया है भैया, 75 मील की दूरी तय किया है। कितने? 75 मील प्रति घंटे की गति से उसने दूरी तय किया है। कितना समय लिया है? 3 घंटे का समय लिया है, यानी इतनी दूरी तय किया। प्लस अब Y से Z तक गया है 30% बढ़ी हुई गति से। 75 का 30%, 75 का 30% का मतलब क्या हो जाएगा? 130%। 130 30% बढ़ी है, इसका मतलब 130%। यहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं। 25 3 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ठीक है, 2 से आप इसको काटेंगे, 2 से आप काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 छक्का 12, 2 पंजे 10, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 65 गुणे 3, 3 पच्चे 15 और 3 छक्का 18 और 1 19 और 3 5 15 हासिल 1, 3 छक्का 18 1 19, 195/2, ठीक है। गुणे कितना समय ले रहा है? 2 घंटे। यहाँ पर एक दूरी ये हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? कोई दिक्कत है? यहाँ पर एक दूरी तो यहाँ से ये हो गया और एक दूरी यहाँ पर ये हो गया, टोटल दूरी ये हो गया बटे टोटल समय कितना हो जाएगा यहाँ पर? देखिए पहले 3 घंटा का समय, अब 2 घंटे का समय, टोटल समय कितना हो गया? 5 घंटा।
यहाँ से 2 से 2 काट देंगे, कैंसिल हो जाएगा। 75 तियाँ क्या होता है दोस्तों, 3 5 15, 3 7 21 22, 225 और प्लस का 195। इसको जब जोड़ेंगे बट्टे 5, जोड़िए कितना हो रहा है, 5 5 10, 9 3 12, हासिल का 1 और 2 2 4, 420 बट्टे 5। इसको काट दीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20, 84 किलोमीटर प्रति घंटा इसका, 84 मील प्रति घंटा इसका चाल होगा, औसत चाल दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है। देखिए इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, इस बात को समझने का प्रयास करिए। अनुपात समानुपात का यह क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। कहा गया है कि यदि ए संबंधी बी का मान 4 संबंधी 6 है और बी संबंधी सी का मान 10 संबंधी 11 है, तब सी संबंधी ए का मान बताइए। ए बी और सी का निकालना है आपको अनुपात। ए बी का क्या है, 4 संबंधी 6 है, बी सी का क्या है, 10 संबंधी 11 है। यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 10 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप काटेंगे 2 से काटेंगे जब आप, तो 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, ये हो जाएगा 20 और 30 33। क्या पूछा गया है, सी संबंधी ए, तो 33 संबंधी 20, 33 संबंधी 20 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, 33 संबंधी 20। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, इस बात को समझने का प्रयास कर लीजिए आप लोग सभी लोग। एक बार सभी लोग सवाल को पढ़ेंगे आराम से और ध्यान से। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 92,61,000 है। यदि यह 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष पहले जनसंख्या ज्ञात करना है दोस्तों। देखिएगा पहली जनसंख्या क्या था, तो पहली जनसंख्या था यहाँ पर बढ़ने के बाद जो संख्या आज की हो गई है वर्तमान में 92,61,000 हो गई है। किस रेट से बढ़ रही है, 5% के हिसाब से प्रति वर्ष। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है। यानी पहली जनसंख्या क्या थी, 20 था, कितना हो गया 21। कितने साल तक चला ऐसे ही, 3 साल तक, 20 से 21, 20 से 21। यहाँ से हो जाएगा क्या, 8,000 गुना करेंगे 8,000, ये हो जाएगा 92,61, 92,61। तो 92,61 का मान दे रखा है कितना, 92,61,000। कितनी बार में जाएगा यहाँ पर, 100 बार में जाएगा। 100 बार में एक अनुपात का मान 100 है, तो यहाँ भी 100 का गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 8 के बाद कितनी जीरो, 3 + 2 5 जीरो। 8 के बाद दोस्तों यहाँ पर यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो है, तो यहाँ पर एक अनुपात का मान 1,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 1,000 से गुना करेंगे, तो 8 के बाद कितना हो जाएगा, 6 जीरो होगा। तो 8 के बाद 6 जीरो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, और ये प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है, और इस सवाल को एक बार सभी लोग लगाइए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। एक बार सभी लोग इस सवाल का आंसर बताएंगे क्या होगा। दोस्तों आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल है इसका आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। अगर दोस्तों आप लोग ईमानदारी से, मेहनत से, शिद्दत से वीडियो देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, और कहा गया है कि जैक और जॉन के पास धन का अनुपात 7 संबंधी 13 है, तथा जॉन और जोनास के पास धन का अनुपात 9 संबंधी 11 है। यदि जैक के पास 6300 रुपये हैं
तो जोनास के पास कितना धन है। पहले आप तीनों का अनुपात निकाल लीजिए, अनुपात में कितने कितने हैं सभी के पास। तो इसमें कौन कौन है, एक जैक है, और एक कौन है, जॉन है, और एक कौन है दोस्त, जोनास है। जोनास है, ठीक है। जैक और जॉन का अनुपात क्या है, 7:13 है। जॉन और जोनास का अनुपात क्या है, 9:7 11 है। 9:11 है। यहाँ पर क्या होगा 13, यहाँ पर जाएगा 9, तो 9×7 = 63, 13×9 9×3 = 27, 9×2 = 11, 13×9 = 117 हो जाएगा। और यहाँ से 3 4 1 143 हो जाएगा। पूछा है जोनास के पास कितना धन है दोस्तों, तो जोनास का अनुपात क्या है, 143 है। तो 143 है, और किसका दिया है, जैक के पास 6300 रुपये है। जैक के पास कितना है भैया, 63 अनुपात में है। 63 अनुपात का मान 6300 है दोस्तों। कितना गुना है, 100 गुना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 गुना। 143 के बाद डबल जीरो, 143 के बाद डबल जीरो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, और ये प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं भैया, आगे चला जाए। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिया गया है। एक निश्चित समय अवधि के बाद बैंक में निवेश किए गए 24,000 रुपये की धनराशि 26,460 रुपये हो जाएगी जब चक्रवृद्धि ब्याज दर 5% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक संयोजित है। कितने महीनों में यह धनराशि 26,460 रुपये हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये जो 5% है, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20 होता है। यानी पहले धन क्या था, 20 था, 20 से कितना हो गया, 21 हो गया। तो यहाँ से तो आप निकाल लिए एक साल का क्या, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना हो गया, 20:21। ये एक साइकिल का है, एक साल का है। 24,000 रुपये है दोस्तों, कितना हो जा रहा है, 26,460 रुपये हो जा रहे हैं। ठीक है भाई, देखिए आप यहाँ से जीरो काट सकते हैं, अनुपात निकालेंगे। यहाँ पर ये अनुपात निकालना है, जीरो से जीरो कट जाएगा। आप इसको काटिए, आप इसको काटिए किससे, इसको आप काटिए 6 से। 6 चौको 24 हो जाएगा, यहाँ पर 400 हो जाएगा। 6 से इसको काटेंगे तो 6 चौको 24 और 2 बचेगा, 6 चौको 24, 6 कम 6। अब देखिए दोस्तों, एक घात का मान क्या है, 20/21। ये क्या है, इसका डबल घात है, यानी 20 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 21 का स्क्वायर है। कितने साइकिल बन गए, 2 साइकिल, 2 वर्ष हो गया दोस्तों। ये 1 साल का है, 2 साल का हो जाएगा। 2 घात इसका मतलब 2 साल, 2 साल में इतने हो रहे हैं। तो 2 साल का मतलब कितना, 2 साल का मतलब कितना, 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने। तो 24 महीना इसका बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है भाई, बताइए क्लियर है। चलिएगा, यहाँ पर इस सवाल को पढ़िए एक बार सभी लोग। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 2400 है। यदि यदि संख्याओं में से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या बताइए। आप जानते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, LCM गुना HCF, ये होता है। पहली संख्या क्या है भाई, एक संख्या 180 है, दूसरी संख्या में नहीं पता, दूसरी संख्या में निकालना है। LCM कितना है, तो इसका LCM है 2400, और HCF क्या है, तो HCF है 24। ठीक है, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6×3 = 18, 6 चौको 24, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 80 बार में कैंसिल। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 8 चौको 32, 320। 320 दूसरी संख्या है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पढ़िए दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2,000 रुपये है, जिसे जिसे 20% और 10% दो क्रमिक छूट के साथ बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
₹2000 इसका अंकित मूल्य है। 2 क्रमिक छूट दिया गया 20 और 10, 20 का छूट दिया गया, इसका मतलब 80 में बेचा गया, 80% मतलब 80/100। फिर 10% का छूट दिया गया, इसका मतलब 90% पर बेचा गया, 90/100। यहाँ से देखिए, यहाँ से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 जीरो कैंसिल, और 9×8 = 72 दूना 144, एक जीरो 144, एक जीरो यानी 1440 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इसमें क्या कहा गया है, 100 मीटर की दूरी पर स्थित 2 स्टेशनों से एक ही समय में चलने वाली 2 ट्रेनें एक दूसरे की ओर गतिमान हैं और वे एक स्टेशन पर 70 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, तो उनकी गति का अनुपात बताइए। गति का अनुपात बताना है दोस्तों, यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर इसमें गति का अनुपात आपको बताने हैं। देखिएगा 100 मीटर की यहाँ पर समय समान है, आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम, स्पीड गुना टाइम। अगर ये टाइम ही कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है, तो जो दूरी का अनुपात होगा वही किसका अनुपात हो जाएगा, स्पीड का। दूरी का अनुपात निकालिए, टोटल कितना लंबाई, कितना दूरी था 100 मीटर, 70 किलोमीटर की 100 किलोमीटर टोटल यहाँ पर दूरी था। 70 किलोमीटर चलने के बाद एक दूसरे को पार करती हैं, यानी एक ट्रेन चला है कितना, एक ट्रेन चला है दोस्तों 70 किलोमीटर। तो स्वाभाविक बात है अगर एक चला है 70 किलोमीटर और पार कर गए हैं दोनों ट्रेन, तो इसका मतलब दूसरा ट्रेन कितना चला होगा, 30 किलोमीटर। तभी तो दोनों मिला के 100 होगा, तभी दोनों मिला के 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो काटेंगे, कटेगा, तो 7 संबंधित 3, यह दूरी का क्या है, दूरी का दोस्तों यह इस यहाँ पर रेशियो है, ये दूरी का रेशियो है। और दूरी किसके बराबर है, स्पीड के बराबर है, क्योंकि टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 7 संबंधित 3, 7 संबंधित 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आपको समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर टाइम कांस्टेंट है, जो दूरी का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा, जो स्पीड का रेशियो होगा वही दूरी का रेशियो होगा। क्लियर है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। एक डीलर दोस्तों 50,000 में 50 कुर्सियाँ खरीदता है, लेकिन उनमें से 20 क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। वह प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी को सामान्य कुर्सी के विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने का निर्णय लेता है। सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि वह पूरे सौदे पर 35% का लाभ अर्जित करे। देखिए दोस्तों, सामान्य कुर्सी का 3/4, 3/4 का मतलब क्या हो गया, ये जो 4 है दोस्तों ये सामान्य कुर्सी है, और 3 के हिसाब से बेचता है क्या, 20 क्षतिग्रस्त कुर्सियों को। तो हम ये कह सकते हैं जो 20 कुर्सी खराब हो गए हैं, उन 20 कुर्सियों को बेचने का कार्य करता है कितना पर, कितना पर दोस्तों, 3 पर। ठीक है, प्लस 20 कुर्सी जो खराब हैं उनको 3 रुपये में बेचने का काम होता है। अभी कितनी कुर्सी है टोटल, 50, तो अभी तो उसके पास 30 कुर्सी बचे हैं फ्रेश, इसको कितने बेचेगा, सामान्य दाम पर यानी 4 अनुपात पर। इन दोनों इस कंडीशन में बेचने के बाद उसको पूरे सौदे पर यानी पूरा सौदा पर यानी 50,000 में तो खरीदा है, ठीक है भाई, 50,000 में तो खरीदा है, इन पूरे सौदे पर उसको 35% का लाभ होता है, यानी 135% के बराबर हो जाएगा। 135% के दोस्तों यह बराबर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल होगा। यहाँ से जब आप हल करिएगा तो 3 दूना 6 यानी 60 प्लस 4 तियाँ 12 120 बराबर, यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा। 5 बचे 25 के 5 हासिल का 2, 5 तियाँ 15 2 17 हासिल का 1, और 5 1 5 1 6, इतना होगा। इसको जोड़ेंगे तो 12 6 18 यानी 180 बराबर क्या हो जाएगा, 6 7 5 डबल जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कैंसिल। आप काटिए इसको, 9 से काटेंगे अगर आप दोस्तों, आप इसको जब आप 9 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ पर
काटिए दोस्तों। 9 दूनी 18, 9 साते 63, 63 बचेगा 4, 9 पंजे 45। अभी भी 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 साते 14, 2 पाँचे 10। एक अनुपात का मान क्या है? 375 है। एक अनुपात का मान 375 है। तो पूछा है सामान्य कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो सामान्य कुर्सी क्या है? 4 अनुपात। एक अनुपात का मान अगर दोस्तों एक अनुपात का मान 375 है तो 4 अनुपात का मान क्या होगा? 4 से गुना कर देंगे यहाँ पर। 4 पंजे 20 की 0 हासिल का 2, 4 सात 28, 2 30 हासिल का 3, 4 3 12 3 15, 1500 रुपये। 1500 रुपये और सामान्य कुर्सी का विक्रय मूल्य होना चाहिए जिसपे उस पर 35% का लाभ हो पूरे सौदे पर। तो ये 1500 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आ गए हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर 17। प्रश्न नंबर दोस्तों 17 है, कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750 से घटकर 14,490 हो गई। उस गांव की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है दोस्तों? पहले क्या था? 15,750 था। ठीक है, अब जनसंख्या घटकर कितना हो गया? 14,490 हो गया। कितने परसेंट की कमी आई है यही आपसे पूछा गया है। यहाँ से आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। कितने की कमी आई है देखिए दोस्तों, 15 में से 9 गया तो 6, 6 में से 4 गया तो 2 और 5 में से 4 गया तो 1, 126 की कमी आई है किस पर? 1575 पर गुणे 100। ठीक है, इसको काटिए 25 से, 25 चौका 100, 4 बार में कैंसिल। 25 से काटेंगे, 25 छक्का 150 और 25 तिया 75, 63 बार में कैंसिल। 63 दूना 126, 2 बार में कैंसिल और 4 दूनी 8%। 8% इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर एक व्यापारी क्रय मूल्य पर अपना माल बेचने का दावा करता है। यदि गलत वजन का उपयोग करके वह 5/19% लाभ कमाता है तो 1 किलोग्राम के वजन में त्रुटि ज्ञात कीजिए। यानी 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर वह कितना देता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 1000 ग्राम का जो सीपी है दोस्तों वो कितना मानेंगे? 1 ग्राम का अगर 1 रुपया है तो 1000 ग्राम का सीपी यानी क्रय मूल्य कितना होगा? 1000 रुपये होगा। बेचने का दावा करता है, वह कहता है कि मैं उस क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा, यानी 1000 में ही सामान को बेचूंगा, ये बात उसने बोल दिया है। लेकिन सामान वह कम तौल कर देता है। सामान जब वो कम तौल कर देता है तो उसको लाभ होता है कितने का? 5/19% का। 5/19% का लाभ होता है उससे दोस्तों। ठीक है, देखिए तो ये जो 1000 में जो सामान बिका है, 1000 रुपये में बिका है, जो ये लाभ पर बिका है कितने में? 5/19% पर। 5/19% का मतलब होता है 1/19। 1/19 इसका मतलब क्या हुआ? 19 क्रय मूल्य था, 1 के लाभ पर बिका, कितने में बिका? 20 पर। तो 20 अनुपात का मान कितना है यहाँ पर? 20 अनुपात का मान दोस्तों 1000 है। 20 का मान 1000 तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 20 5 150। 1 अनुपात का मान 50 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? नीचे वाला जो होता नहीं, ये लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 19 का है क्रय मूल्य है, तो 1 अनुपात का मान अगर 50 है तो 19 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 19 5 95, 95 इन 950। कहने का मतलब यह है उसने 950 ग्राम ही सामान को दिया है, यानी 950 रुपये में ही सामान को ख़रीदा था दोस्तों। तो इसका मतलब उसके दुकान से 950 रुपये का सामान गया है। तो 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपया है तो 950 रुपये में कितना ग्राम गया होगा? 950 ग्राम गया होगा। 950 ग्राम सामान गया होगा। 1000 ग्राम सामान में से 950 ग्राम ही सामान उसने दिया है, तो कितने की त्रुटि कर लिया?
50 ग्राम का, तो 50 ग्राम इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, बताइए सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या इस बात में कोई दिक्कत परेशानी है। अगला क्वेश्चन देखिए तब। अगला क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर प्रश्न दिया गया है दोस्तों। चलिए भाई, 19 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। ए बी से दोगुना कार्य कुशल है। एक आदमी ए है और एक आदमी कौन है, बी है। इनकी क्षमता की बात किया जाए तो ए बी से दोगुना है, बी अगर 1 है तो इसकी क्षमता क्या है, 2 है। टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा, 1 संबंधी 2। आगे कहा गया है बी से और एक ए कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम लेता है। कितना दिन कम लेता है, 1 दिन। एक का मतलब कितना, 45 दिन। एक अनुपात का मतलब 45 है, तो 2 अनुपात का मान 90 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है, एक अनुपात का मतलब 45, मतलब एक अनुपात क्या है, 1 है। यानी ए जो है वह 45 दिन में काम पूरा कर सकता है। तो बी कितने दिन में पूरा करेगा, 90 दिन में पूरा करेगा। 2 अनुपात का मान निकालेंगे, दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 90। 45 दूनी 90, 90 कम 90। जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, यहाँ पर पूछा है ज्ञात कीजिए कि जब वे एक साथ कितने दिनों में पूरा करेंगे उस काम को। जब एक साथ काम करते हैं तो कितना दिन लगेगा, तो 90 काम है एक साथ करेंगे, 2 + 1 3 की क्षमता से काम होगा, 3 से भाग देंगे तो 30 से 3 90, 30 दिन का टाइम लगेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक भाई, चलिए ये है प्रश्न नंबर 20 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 20। देखिए कहा गया है कि आनंद 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। शेष दूरी को 5 घंटे में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए आनंद की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। 20 किलोमीटर गया प्लस जो शेष दूरी बचा है 5 घंटा में गया है 5 की स्पीड से, तो कितना दूरी तय कर लिया। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय, 5 × 5 = 25। 25 किलोमीटर दूरी यहाँ पर तय कर लिया उसने। ठीक है भाई, शुरुआत में कितना समय लगा है, 20 किलोमीटर गया है 4 के स्पीड से, इसका मतलब 5 घंटा यहाँ पर लगा है, अब 5 घंटा यहाँ लगा है, टोटल कितना हो गया, 10 घंटा। कितना हो गया यहाँ पर, 10 घंटा यहाँ पर हो गया। ठीक है, 25 और 20 क्या हो जाएगा, 45। 45/10 इसका मतलब 4.5। 4.5 घंटा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत गति होगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, ये थे 20 क्वेश्चन दोस्तों। 20 के 20 क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण थे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। कल दोस्तों हम लोग एक अलग प्रैक्टिस सेट लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।